यसु दे असिंह गवा यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। इसी तरह से हम आज आपको एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ, एक ऐसे गवाह के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर का काम जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर पवन कुमार जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की जी। जय मसीह। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। धन्यवाद जी। तो पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ सेवकाई करते हैं। मेरा नाम पास्टर पवन, मैं गुरदासपुर का रहने वाला हूँ। गिद्दड़पिंडी चर्च, गिद्दड़पिंडी गांव है, बहरामपुर रोड के ऊपर। मैं वहाँ पर परमेश्वर की ओर से जो प्रभु ने मुझे चुना और वहाँ पर चर्च है, वहाँ पर सेवा कर रहे हैं और प्रभु की कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आप गवाह यीशु के चैनल पर हमारा इंटरव्यू लेने आए। पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। मसीह में आने से पहले तो जैसे आम इंसान काम करता है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, वैसे ही था मैं। और मैं भी स्कूल जाता था और एक मेरा दोस्त था, वो मुझे मिला और उसके पापा जो थे वो पास्टर थे। वो मुझे मिला, उनके साथ मैं बैठा और उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और मैं उनके बताने पर चला। और ऐसे चलते 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 जब मैं आगे गया तो मुझे दर्शन होने लगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अदर कास्ट में था, क्रिश्चियन नहीं था। तो प्रभु ने मुझे चुना। तो जैसे मैं बढ़ता गया मुझे दर्शन होने शुरू हुए, मेरे से प्रभु बात करने लगा। तो मैंने अपने लोगों से बोला कि ऐसा ऐसा होता है, प्रभु मुझे दिखाता है, ये होगा ये होगा। तो वो विश्वास नहीं करते थे कि हम कहाँ ऐसे काम करने वाले, हमें कहाँ प्रभु ने चुना है। तो मैंने बोला मुझे चुना है यार, परमेश्वर मुझे दिखाता है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया और आज प्रभु की कृपा से मैं पास्टर बन गया जो परमेश्वर ने बनाया। और मैं उससे पहले, पास्टर बनने से पहले एक पेंटर था। घर के लोगों में वाइट वाश जो बोलते हैं, पेंट करना, सीलिंग करनी, मैं आज भी उसका बहुत अच्छा कारीगर हूँ। और मैंने 2 साल पहले ही ये काम छोड़ा है क्योंकि इधर बहुत काम बढ़ गया, फिर मुझे छोड़ना पड़ा। पास्टर जी, जैसे आपने बताया कि आपके एक फ्रेंड थे, उनके पापा थे, वो पास्टर थे, उन्होंने आपके परमेश्वर के बारे में बताया। जी हाँ। तो फिर कैसे आपके दिल में प्रभु ने ये बात डाली कि आप एक पास्टर के रूप में चुने गए हैं या आप एक सेवक के रूप में चुने गए हैं? तो हाँ, एक मुझे शुरू से ऐसा भक्ति करने का शौक था कि परमेश्वर के पीछे जाना, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठना, बुजुर्गों के पास बैठना, उनकी बातें सुनना। जब मैं गया उधर, मेरे दोस्त के पापा ने मुझे बताया प्रभु यीशु को माना करो। जब मैं उनकी चर्च में गया, 15 से 20 लोग बैठे थे, प्रेयर कर रहे थे। जो उन्होंने मुझे बोला आंखें बंद करो, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जब मैंने प्रार्थना के लिए आंखें बंद की तो मेरे को एक झटका लगा, ऐसा झटका लगा जैसे मैं वहाँ से गायब हो गया और गायब होकर एक हरियाली वाली जगह पर गया। तो मैं जब प्रार्थना ख़त्म हुई तो वैसे ही था, उन्होंने मुझे हिलाया और बोला पवन क्या हुआ? मुझको कुछ समझ ना आए, मैं अन्य जगह पे भी जाता हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ? जब अगले संडे में उसके पापा के पास गया तो मैंने बोला पापा जी ऐसे मुझे प्रभु ने कुछ दिखाया है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको प्रभु ने चुन लिया। तो प्रभु ने क्या किया, मुझे थोड़ा थोड़ा मैं बढ़ता गया प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें वचन से मुझे मिलनी, प्रभु ने मेरे साथ बात करनी। तो लोग थोड़े थोड़े मेरे हाल खींचे चले आए, मेरी ओर आने लगे कि ये अच्छा आदमी है, प्रभु की बातें करता है। जब मैं प्रभु की बातें करने लगा तो एक मुझे पास्टर जी मिले और उनके आगे गुरु संत कश्मीर इलीशा जी जो कोटली सेखा में मोगे ज़िला में करते हैं सेवा। तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि आप अच्छे हो, प्रभु आपके अंदर काम करता है। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे पास्टर बना दिया। जिस तरह पास्टर जी हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है और खास करके जब जैसे अन्य जाति से आप आए हो तो विरोध बहुत ज़्यादा आता है। जी। तो जब आप मसीह में आए तो आपका कभी ऐसा विरोध हुआ हो? विरोध होना तो बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। जब विरोध होता है, जब आपको मुश्किल आती है तो वो मुश्किल के आगे आपको वो सुकून मिलता है जो आपको बहुत बड़ी बरकत देता है।
विरोध ऐसे था कि जब जिन लोगों के साथ मैं बैठता उठता था, प्रभु में आने से उनको मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी संगति गलत थी। वो और अन्य जगह पर जाते थे। वो मुझे बाइबल की ओर से पता चला कि जब वचन में लिखा है तुम सिर्फ परमेश्वर के आगे ही झुकना है, तुम परमेश्वर को ही अपना मुक्तिदाता मानना है, तो क्या हुआ, फिर मैंने छोड़ा। तो छोड़ने के कारण वो लोग मुझसे जेलसी करने लगे, छोड़ने के कारण वो लोग मुझसे जलने लगे, छोड़ने के कारण वो लोग मुझे विरोध करने लगे मेरा। तो काफ़ी परेशानी आई, दिक्कत आई। पर मैं एक बात गर्व से कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सब परेशानियों से, हर विरोध से आज़ाद किया और मुझे संभाल के रखा। सो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब विरोध होता है या मुश्किलें आती हैं तो कुछ लोग होते हैं वो क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। तो आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पला जब आपको लगा कि मैं छोड़ दूं यार? हाँ, ऐसा समय आया था, लेकिन प्रभु ने मुझे संभाला। वो क्या हुआ, जब विरोध होने लगा, मुश्किलें बढ़ने लगी, तो मन में आया भी यार लड़ने से अच्छा है, किसी को लोग मुझे बुरा बोलते हैं, लड़ने से अच्छा मैं छोड़ दूं। फिर लेकिन प्रभु ने मन में डाला भी ना मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, ना मैं किसी का गलत कर रहा हूँ, ना मैं किसी के पैसे छीन रहा हूँ, ना किसी की प्रॉपर्टी छीन रहा हूँ, तो मैं गलत क्या कर रहा हूँ? जब मुझे बाइबल में से पता चला कि मैं तो कुछ भी गलत नहीं कर रहा। बाइबल में सब ये लिखा है, अगर जो मेरे नाम के कारण लोग तुमसे वैर रखेंगे, वो तुमसे नहीं, वो मुझसे वैर रखेंगे। तो मैंने जब बढ़ा, मैंने गलत काम तो कुछ नहीं किया। अगर लोग विरोध करते हैं, वैर रखते हैं, तो वो प्रभु से कर रहे हैं, तो प्रभु एक समय पर उन्हें जरूर जवाब देगा। और प्रभु ने वो समय लाया, उनको जवाब दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो छोड़ देते हैं, क्विट कर जाते हैं, वो सीधा नरक में जाएंगे। छोड़ना मत मेरे भाई। आपकी लड़ाई, बाइबल में लिखा है, आपकी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, आपकी लड़ाई इन लोगों से नहीं, आपकी लड़ाई वो शैतान से है जो लोगों में बीच में से होकर आता है। आपकी लड़ाई वो लहू और मांस से नहीं। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बने रहिए, जो बना रहेगा। मैंने पहले भी बोला, जो ईंट आग से निकल जाती है फिर महलों में लगती है, तो महलों में जब लगती है तो उसकी लोग वैल्यू बढ़ जाती है महल की। तो अगर आपके जीवन में ये समय आया तो खड़े रहिए, खड़े रहिए। जब आपकी परीक्षा खत्म हो जाएगी, परीक्षा के बाद आपकी जीवन में बड़ी बरकत, बड़ी गवाही होगी। आमीन। सो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसके दौरान कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो जिस तरह से आप भी एक अन्य जाति परिवार से आए हो, तो आप जब परमेश्वर में आए तो आपको कितने पैसे दिए गए, या अभी आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हो तो आप लोगों को कितने पैसे देके उसका धर्म परिवर्तन करवाते हो? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, अगर पैसे की बात लोग करते हैं, वे करते रहेंगे, करते भी हैं। आप जो क्रिश्चियन है, जो बॉर्न क्रिश्चियन है, जो क्रिश्चियन घर में पैदा हुए, आप देखना, उनके घरों में जाकर देखो, अगर पैसा मिलता होता तो पहले वो अपनों को देते, दूसरे को क्यों देते? उनके घरों के जाकर हालात देखो। 50% लोग क्रिश्चियन आज भी गरीब हैं, परेशान हैं, बीमारियों में दुखी हैं, कच्चे घरों में रह रहे हैं। अगर पैसा मिलता तो पहले वो अपनों को देते, फिर दूसरे को देते। अगर हमें पैसा मिला होता तो हमें ये शांति ना मिलती, मैं पास्टर ना होता। आज चर्च में बड़ी बड़ी गवाहियां, गिद्दड़पिंडी चर्च में आकर देखिए, पास्टर पवन जी चैनल निकाल के देखिए, इतनी बड़ी गवाहियां। परमेश्वर ना लाता, अगर पैसे लेकर मैं आज क्रिश्चियन बना हूं तो कल मैं और पैसे लेकर कुछ और बन जाऊंगा। जो पैसे लेता है उसका कोई धर्म नहीं होता, जो पैसे लेता है उस पर विश्वास नहीं कर सकते। आज मैं आपसे 10 लाख लूंगा, कल मैं 15 लाख लेके किसी और में चला जाऊंगा। तो पैसे वाला सिस्टम बिल्कुल झूठ है, ये बहुत झूठ बात है, गलत बात है। सिर्फ मसीहत को खराब करने के लिए इन लोगों ने ये बात बनाई है। पैसा बिल्कुल नहीं मिलता। सो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल जो क्रिश्चियन यूथ है, जो लड़के लड़के हैं, उनके दिल में भी ये आता है कि मैं पास्टर बनूं, या लड़कियों के दिल में आता है कि मैं ऐसे सेवकाई करूं। तो एक जो क्रिश्चियन यूथ है वो अपनी बुलाहट को कैसे पहचान सकता है? इसके पीछे रीजन होता है, वो चाहते हमारी पहचान हो। मेन मोटिव, मेन मुद्दा
यही होता है कि हमारी पहचान हो, हमें को 4 लोग जाने और हम प्रभु के काम करें। मैं ये बोलता हूं भी पहले तो आप देखो आपकी बुलाहट कैसी है। हुण आपकी बुलाहट तो चैनल की है, अब चैनल के माध्यम से प्रभु आप पर बड़ा अनुग्रह कर सकता है, बहुत ऊंचा लेकर जा सकता है। मैं तो एक पेंटर था, मेरी बुलाहट थी पास्टर की, मेरे गुरुओं ने बोला पास्टर बन सकते हो, तो आज मैं पास्टर कामयाब हुआ हूँ। गुरदासपुर में अच्छी, पूरी पंजाब में पहचान है, पंजाब के बाहर भी पहचान है। अगर आपकी बुलाहट एक अच्छे सेवादार की है, वॉलंटियर की है, तो आप एक अच्छे सेवादार बन के भी सेवा कर सकते हो, अपनी पहचान बना सकते हो। आप अपनी पहचान अगर पॉलिटिशियन की है, मसीह में भी पॉलिटिशियन होते हैं जो जगह जगह जाते हैं, जहाँ पर कुछ गलत होता है समझाते हैं, वो भी आप बन सकते हो। अब सेवा तो अन्य प्रकार की है, बाइबल में लिखा है हाथ नाक कान सभी मिलकर एक शरीर बनता है। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप पास्टर ही बनो तो आप सेवा करो। सेवा पॉम्पलेट बांट सकते हो, एवेंजलिस्ट बहुत बाइबल में लिखा है, बहुत सेवा एवेंजलिस्ट है, फिर बहुत पास्टरवान है, प्रेरित है, बहुत ज़्यादा है। जरूरी नहीं आप पास्टर बने तो आपका उद्धार हो, पास्टर ही बने तो आप ऊंचे की जाएं, नहीं ऐसा नहीं है। अपनी बुलाहट देखो, आप बहुत अच्छे वर्शिपर हो सकते हो, वर्शिपर हो सकते हो, आपके जैसा कोई नहीं गा सकता। आप बहुत अच्छे प्रीचर हो सकते हो, आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हो, बहुत अच्छे लोग और भी हैं जो हो सकते हो। पहले तो अपनी बुलाहट देखो। देखो वो बोलते हैं जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। बल्कि अगर आपका वो काम नहीं है तो आप कर रहे हो, कभी भी कामयाब नहीं होगे क्योंकि आपकी बुलाहट नहीं है वो। अगर आपकी बुलाहट पास्टर की है, वो पास्टर में गुण होने चाहिए, वो है, जो दान वरदान पास्टर में होने चाहिए वो है, तो आप बनो। मैं बोलता हूं आसानी भाषा में, धक्के से मत बनो, क्योंकि ये गाड़ी धक्के से नहीं चलती। धक्के से बनोगे तो आप अच्छी प्रीच नहीं कर पाओगे, धक्के से बनोगे आप किसी को डिलीवर नहीं कर पाओगे। अगर प्रभु की मर्जी से बनोगे तो प्रभु आपके बीच में से बोलेगा भी, जैसे मूसा के बीच में से बोला, यहोशुआ के बीच में से बोला। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो ये पढ़ना, प्रभु यीशु मसीह जब हैकल में उसके माता पिता लेकर गए तो वहां पर शिमौन नाम का व्यक्ति मिला, एक ऐना नाम औरत मिली, और लिखा वो औरत बहुत महान थी, सिर्फ क्या करती थी, बंदगी, चर्च नहीं लगाती थी, बंदगी करती थी, हैकल में बैठी रहती, 84 साल से विधवा थी, 84 साल से विधवा थी। और प्रभु ने उसका बड़ा नाम किया, एस्तर का बड़ा नाम किया, रूत का बड़ा नाम किया। पहले तो अपनी बुलाहट को देखो, आपकी बुलाहट क्या है। धक्के से बनोगे तो कामयाब नहीं होगे। एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ जो ज्यादातर लोगों का रहता है, यीशु मसीह उनका मेन मोटिव क्या था धरती पर आने का? मेन मोटिव तो उनका ये था, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए तो पाप बहुत था, लोग परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर से दूर थे। उनका मेन मोटिव ये था, मैं लोगों को सच्चे परमेश्वर की ओर मोड़ूं, उनके रूहें बचाऊं, उनको जोड़ूं, उनको बताऊं। जब लोगों ने उसको पूछा तो तू मूसा से बड़ा है, तो प्रभु ने बोला हाँ मैं बड़ा हूं। लोग हैरान होने लगे, अरे आप मूसा से बड़े कैसे हो? कहता मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, परमेश्वर हूं, इस करके मैं मूसा से बड़ा हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। प्रभु का मेन मोटिव ये था, मकसद ये था, लोगों को परमेश्वर की ओर लगाना और दिखाना कि सच्चा परमेश्वर यह है। क्योंकि यहूदियों के, फरीसियों के, यूनानियों के कानून अलग थे, उनको प्रभु से दूर कर दिया था उन लोगों ने। तो परमेश्वर आए और सच्चे परमेश्वर के बारे में उन्होंने बताया और ये बताया कि आप तौबा करो, स्वर्ग का राज नेड़े है। मेन मोटिव लोगों को बचाना था, मेन मोटिव लोगों को सच्चे परमेश्वर की ओर लगाना था। तो पास्टर जी, जिस तरह जो लोग अभी देख रहे हैं जो अंधकार में है या अभी भी पाप में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही बोलूंगा, पाप किसी की जिंदगी में पाप है, वो हीरो से आपको जीरो कर देगा। पाप आपके दर्शन पूरे नहीं होने देगा, पाप आपको वो आत्मिक जीवन का भागीदार नहीं होने देगा।
पाप आपकी जिंदगी में जब तक रहेगा, बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मौत, जब तक पाप आपकी जिंदगी में रहेगा परमेश्वर आपसे खुश नहीं हो सकता। आपके बड़े बड़े दर्शन पूरे नहीं हो सकते, आप हील नहीं हो सकते, डिलीवर नहीं हो सकते, बेस्ट पोजीशन पर नहीं जा सकते अगर आपकी जिंदगी में पाप होगा। अब आप जब पाप करते हो कई डिवाइन हेल्पर को खो देते हो। आपकी जिंदगी में डिवाइन हेल्पर आने होते हैं आपकी पाप की वजह से। बाइबल में लिखा है उसका हाथ छोटा नहीं जो बचाए ना, उसकी आंख धुंधली नहीं जो देखे ना, उसका कान भारी नहीं जो सुने ना, लेकिन आपकी पाप की वजह से वो आपकी नहीं सुन रहा, वो आपके पाप की वजह से आपको नहीं देख रहा, वो आपके पाप की वजह से आपके लिए कुछ नहीं बोल रहा। पाप आपको एक अच्छा हस्बैंड नहीं दे सकता, एक अच्छी वाइफ नहीं दे सकता, पाप आपको अच्छा मकसद नहीं दे सकता, पाप आपको ऊंचा नहीं कर सकता। जब तक पाप आपकी जिंदगी में, प्रभु ने रसूलों की कर्तव्य में बोला है, परमेश्वर ने बोला है पाप से दूर हो। पाप आप जब आपके पाप मिट जाएंगे तो परमेश्वर की ओर से इस अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन फिर आएंगे जब पाप से दूर जाएंगे। सो पास्टर जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरी गवाह यीशु दे की टीम आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी टेस्टमनी को शेयर किया। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और कैसे परमेश्वर ने इनको एक पेंटर से उठा के आज एक अपना प्रभु का दास बनाया है और आज ये प्रभु के काम को कर रहे हैं। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।